सुगौली विधानसभा में सदर आलम की एंट्री फिर से हुई तय। राजनीतिक गलियारों में मची हलचल, कई दलों से मिल रहे हैं टिकट के ऑफर। 2025 के विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले क्षेत्र की राजनीतिक एक बार फिर गरमाने लगी है। इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं श्रीपुर निवासी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सदर आलम, जिन्हें एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने के लिए कई प्रमुख राजनीतिक दलों से प्रस्ताव मिल रहे हैं। सदर आलम ने 2020 के चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उस समय उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या छोटे दल के बैनर तले अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र में उन्होंने एक साफ सुथरी और प्रगतिशील सोच वाले उम्मीदवार की छवि जरूर बनाई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी के संचालक और तकनीकी क्षेत्र में सफल उद्यमी सदर आलम को हाल ही में आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ भारत अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके सामाजिक कार्यों, युवाओं के लिए आईटी में रोजगार के अवसर खोलने और शिक्षा व तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में किए गए योगदान के लिए दिया गया है। बड़े दलों की नज़र स्थानीय समीकरणों में हलचल। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सदर आलम की तकनीकी पृष्ठभूमि, सामाजिक पकड़ और साफ छवि उन्हें अन्य नेताओं में अलग बनाती है। सुगौली जैसे बहुजातीय और विविध जनसंख्या वाली विधानसभा में ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारना कई दलों के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। सूत्रों का यह भी दावा है कि सदर आलम की पूर्व में एक राष्ट्रीय पार्टी से बातचीत चल रही थी, जिसे अब दो क्षेत्रीय दलों का समर्थन भी मिलने की संभावना है। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी दल में औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में वे अपने राजनीतिक रणनीति सार्वजनिक कर सकते हैं। मतदाताओं में उत्सुकता, युवाओं में समर्थन, सदर आलम की सक्रियता और सम्मान मिलने के बाद सुगौली के मतदाताओं, विशेषकर युवाओं में उत्सुकता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रहे समर्थन और चर्चा से यह साफ है कि अगर वे इस बार किसी मजबूत दल के बैनर तले मैदान में आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।